पर मैं हूं आपके साथ जोहे से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर कोटद्वार से, जहां कोटद्वार के स्नेह रोड पर 16 जनवरी को हुए हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने फरार आरोपी कपिल को सिंबल चौर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी कपिल बिजनौर का निवासी बताया जा रहा है और हादसे के बाद से फरार था। दरअसल 16 जनवरी को सिद्धबली मंदिर जाने वाले स्नेह रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और हादसे में स्कूटी सवार ग्रासगंज निवासी युवती अंजलि की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्कूटी में टक्कर मारने वाला चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मामले को लेकर एसपी चंद्रमोहन सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी। सीसीटीवी कैमरों की जांच और घटना से जुड़े तथ्यों के सामने आने पर पुलिस ने आरोपी कार चालक कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। रोड पर एक XUV 500 के द्वारा एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया और जो युवती है उसकी मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें तुरंत विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में गाड़ी का जो है मालिक और गाड़ी का जो चालक था उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो चालक जो कपिल नाम का व्यक्ति है, ये बिजनौर का रहने वाला है और ये फरार हो गया था तुरंत वहाँ पर डर की वजह से, और आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम। उत्तराखंड के कोटद्वार में सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शशि भूषण अमोली ने देहदान कर एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। वे समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित भी किए गए थे। चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला श्री गिरिराज सिंह रावत जी द्वारा, जो कि एक प्रतिवर्ष उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। कल उन्होंने अपने पुत्र की प्रथम पुण्य तिथि पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया था। वहाँ पर अंगदान की भी प्रक्रिया संपन्न होनी थी। मैंने भी उसके लिए अपना आवेदन दे दिया है। मैंने भी अपना अंगदान किया है। करेंगे जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र की, जहां उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तहत एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर चंदेली रविदास मंदिर परिसर में लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्वास्थ्य शिविर का संचालन निरंजना हेल्थ केयर खटीमा की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा बटला और उनकी टीम ने किया। बता दें कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के इस पहल से कई लोगों को राहत भी मिली है और वे स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित भी हुए। और इस तरह के आयोजन न केवल लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते हैं। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज चंदेली ग्राम सभा में बगिया रविदास मंदिर पर एक कैंप का आयोजन किया गया। वहीं निरंजना हेल्थ केयर के डॉक्टर यहां पहुंच करके मरीजों को जो आँखों से पीड़ित, आँखों की अनेक प्रकार की समस्याएं चेकअप किया, जांच किया और वहीं 40 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहाँ सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई और वहीं पर 10 मोतियाबिंद मरीजों का जो पाए गए, उनको सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन के माध्यम से एक ग्राम सभा चंदेली में एक बुद्धि विहार, यहाँ एक मंदिर है, तो इनके माध्यम से आँखों का एक कैंप लगाया गया है जो पूरे ग्राम सभा के जो इनकी आंखों में दिक्कतें हैं वो लाभ उठा रहे हैं और कई लोग ऑपरेशन के लिए चले भी गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके डॉक्टर की टीम को और आपके जिनके माध्यम से लगाया गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पूरी ग्राम सभा की तरफ से। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम राजीव राणा है, ग्राम प्रधान चंदेली। उत्तराखंड के पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ हार को लेकर मंथन किया। मंथन में सामने आया कि पार्टी से जुड़े पदाधिकारी ने संगठन से विपरीत जाकर काम किया, जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिन लोगों ने पार्टी के विपरीत काम किया, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है।
कांग्रेस के भीतर रहकर पार्टी को हराने में लगे भीतरघातियों को तत्काल निष्कासित करने की मांग जोर पकड़ रही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बैठक में प्रमुखता से उठाया भी गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत ने की। बैठक में आशय का प्रस्ताव पारित कर जिला अध्यक्ष को सौंपा गया, जिसे आगे कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को भेजा जाएगा। से चुनाव के जो नगर निकाय के परिणाम आए, निश्चित रूप से कांग्रेस जीत की दहलीज पे खड़ी थी और कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियों के कारण हम लोग जीत से वंचित रह गए। जनादेश जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं और कांग्रेस ने सड़कों में पहले से संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी। संघर्ष में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग फिर लड़ेंगे, जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ जयचंदों के द्वारा निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान पहुँचाया गया है, जिसका आज हमारी समीक्षा बैठक में खुलासा भी हुआ है। और जो एक नाम प्रमुखता से निकल कर आया है उसमें जो हमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला जिलाध्यक्ष हैं नीलम रावत जी का नाम यहाँ पर आया है। उनके साथ 5 उनके सहयोगी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सभी लोगों से हम लोगों ने कह दिया है कि आप लोग अपनी तरफ से पत्र लिखकर हम जिले को भेजें और निश्चित रूप से जो है नगर और सभी जो हमारे आनुषंगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण हैं, अन्य लोग हैं, सभी लिख कर देंगे और उस पर जो है मंथन करते हुए हम लोग जो है हाईकमान को भेज देंगे। हाईकमान उस पर जो है अपनी संस्तुति देगा, हमें ऐसा विश्वास है। और जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। पौड़ी की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारे संघर्ष के साथी बने हैं। निश्चित रूप से आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत होगी और आगे भी हमारा संघर्ष यूँ ही जारी रहेगा। कभी राष्ट्रीय दल ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ लोग चले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आज जो है 2 गए हैं तो 10 आए हैं। आज जो है यशोदा नेगी जी के नेतृत्व में 10 महिलाओं ने यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करी है और अब 10 नहीं बल्कि आने वाले समय में। खबर सुतारगंज से है, जहां के पंडरी बंदे क्षेत्र में झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटें उठती देख आसमान के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने तुरंत पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता देने की अपील भी की जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। टिहरी गढ़वाल जिले की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर तहसील में बीते 2 से 3 महीनों से उपजिलाधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी उपजिलाधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जो जरूरत के हैं वो समय पर नहीं बन पा रहे हैं और इस वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी बेहद कठिनाई हो रही है। अब इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि एसडीएम समय समय पर आते हैं और ग्रामीणों के कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इस तर्क से संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और वे जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से राहत मिलती है। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं चूँकि ये मेरा घर है इधर पास में ही और मैं आज मुझे भी एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं और जब मैंने पता किया अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें और जो लोगों के काम रुक रहे हैं चाहे जो भी काम है उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी। भाई साहब यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, जिससे जनता को जो है उल्टे पाँव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम की। देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देहरादून पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कोतवाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे के निरीक्षण के लिए एक जगह निरीक्षण कक्ष का
फीता काटकर उद्घाटन किया। और इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास बेहद ही कारगर साबित होगा। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। खासकर यातायात और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर मुझे लगता है जो फोकस है उस पर हमें ज्यादा आसानी हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में शनिवार को बजट पेश किया गया और इसको लेकर देश के किसान नेताओं, व्यापारियों और उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आम बजट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से उम्मीदें जताई और उनका कहना है कि हर सेक्टर को बजट से उम्मीदें होती है, किसानों को भी पूरी उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि बजट उनके हित में होगा। राकेश टिकैत का कहना है कि जब पूरा बजट सामने आएगा तभी पता चलेगा कि कृषि, ग्रामीण विकास, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन किसानों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें राहत जरूर देगी। इसके साथ ही उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी पर बात करते हुए कहा कि कर्ज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की बात हो रही है, लेकिन ब्याज दर कम होनी चाहिए। किसान 1 साल में ही ब्याज चुका देते हैं, इसलिए सरकार को इंटरेस्ट रेट को 1% तक रखना चाहिए। तो अब देखना होगा कि बजट में किसानों को कितनी राहत मिलती है और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। देखो, बजट आ जाएगा, बजट में होना ये चाहिए कि किसान को, गांव के जो भूमिहीन किसान है उनका, ग्रामीण उसका ज्यादा जाना चाहिए। उसकी जमीन जा रही, महंगाई बढ़ रही, फसलों के दाम नहीं है, सरकार फैसिलिटी दे, कर्जे माफी पे, बिजली पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, उन पर सरकार ध्यान लगावे। अब उम्मीद है कि देखो क्या करते हैं, उम्मीद तो लगा के चलते हैं कि भाई सरकार करे। किसानों के लिए ऋण की बात कर रही है किसान सरकार, कर्जा देने की बात करते हैं। वो कर्जा कहाँ से उतारेंगे? यही तो उनका प्लान है कि कर्जा देंगे, सरकार कर्जा देगी, वो फिर किसान कर्जे में जाएगा, उसकी जमीन बिकेगी। कर्जा नहीं, फसलों के दाम चाहिए, दाम फसलों के। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से लेकर 5 लाख कर दिया, 5 कर दी, वो उतरेगा कहाँ से? क्या उसका ब्याज दर भी उसका 1% करा? ब्याज दर भी उसकी घटनी चाहिए। उसका ब्याज दर 1% कर दो, साल भर में वो फसल ऋणी से, अभी वो फसल ऋणी है, उससे हटके वो क्रेडिट कार्ड रहे, 1 साल की उसकी लिमिट कर दे, उसको 1% उसका इंटरेस्ट ले उस पर। ये हमने पहले सुझाव उनको दिया था। धन धान्य योजना चलाई है राज्य सरकारों के सहयोग से, 100 जिले में लिए गए हैं और उसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होने बता रही है। नहीं, कैसे होंगे, उसका इतना प्लान का नहीं समझेंगे कि क्या है वो। आगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज दौरे पर है। यहां उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ संगम घाट तक गए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की और अक्षय वट के दर्शन भी किए। दरअसल महाकुंभ में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में आए साधु संतों और तेड़ा अखाड़ों के महंतों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं के धैर्य और संयम की सराहना भी की। विशेष रूप से अगर बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी, उस भीड़ को संभालने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई।
और मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नागपुर नूरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां से एक युवक कुंभ स्नान के लिए गया था, लेकिन अचानक से लापता हो गया। इस घटना से उसके परिवार में गहरा संकट छाया हुआ है। वहीं युवक की पत्नी ने कोतवाली पुलिस में तहरीर देकर अपने पति की बरामदगी की मांग की है। घटना के बाद महिला ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें वह रोते हुए अपने पति को ढूंढने की गुहार लगा रही है। वीडियो में उनके 4 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपने पिता की वापसी की आस लगाए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं केंद्रीय बजट की, जिस पर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का बजट बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। और क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। आज संसद में देश का आम बजट प्रस्तुत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष रियायत देने का फैसला हुआ, उसकी लिमिट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की जीडीपी को बढ़ाने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इसमें जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो मध्यम वर्ग सामान्यतः उपयोग करता है, मोबाइल हो, टीवी हो या अन्य ईवी गाड़ियां हैं, मोबाइल की बैटरियां भी सस्ती होंगी, जिससे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उम्मीद करता हूं कि देश शीघ्र ही विकसित भारत के संकल्प को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगा और उत्तर प्रदेश को विकास को नई गति मिलेगी। और जौनपुर के सराय ख्वासा थाना क्षेत्र के सिद्दीकीपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण उनके साथी की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक कल एक पैरामेडिकल स्टूडेंट की सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाने के दौरान मौत हो गई। और इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधा ना होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे जो साथी छात्र हैं उसकी जान चली गई। और छात्रों का कहना है कि इस लापरवाही के खिलाफ वे सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों की यह नाराजगी कॉलेज प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम में की गई है। इसे सरकार का मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे खपत को बढ़ावा जो है वो मिलेगा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश करते हुए बड़ा टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को 1 रुपए टैक्स नहीं देना होगा। यह बदलाव नए टैक्स रिजीम से किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 4 लाख रुपए की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख की बात करें तो इस पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% के साथ ही 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25% और 24 से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30% होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश होगा। Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce.
and 2, skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1, strengthening research ecosystem, 2, targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3, commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. बढ़ते आगे, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में भारतीय स्टॉक मार्केट में हुई असामान्य गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा स्टॉक मार्केट पर दिए गए बयानों के बाद भारी उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे खुदरा निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा के पास सही चुनावी आंकड़े थे, जिसके मुताबिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। बावजूद इसके झूठे एग्जिट पोल जारी किए गए, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। वहीं राहुल गांधी ने सरकार की भूमिका पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निवेश सलाह क्यों दी, उनके दिए गए इंटरव्यू केवल उन्हीं मीडिया हाउस को क्यों दिए गए जो सेबी की जांच के दायरे में है, झूठे एग्जिट पोल और विदेशी निवेशकों के बीच क्या संबंध है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार इस पर जेपीसी जांच नहीं कराती तो वे कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण को आपराधिक कृत्य करार दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं। और लखनऊ के चुनर थाना क्षेत्र के नौबस्ता कला गांव में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित कार तालाब में गिर गई, जिसमें सवार 2 अधिवक्ताओं की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लखनऊ में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और इस हादसे में हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल कुलदीप कुमार अवस्थी और हाईकोर्ट के ब्रीफ होल्डर शशांक सिंह की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने जब कार को तालाब में देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर एसीपी विभूति खंड समेत चुनहट थाना पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के गुटोरा गांव में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया और सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आभार भी जताया। इसको लेकर सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।